हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की। ओंटारियो में कैसे मिल सकता है आपको, क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओंटारियो में ड्राइविंग लाइसेंसेस की तीन कैटेगरीज होती हैं: G1, G2 एंड जी। जीवन क्या होता है? जीवन में सिर्फ आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जीवन के रिटन टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, एंड उसमें से 20 क्वेश्चंस साइंस के होंगे एंड 20 क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड होंगे। तो फॉर ईच ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस यू नीड टू अचीव 16 मार्क्स। सो 16 आउट ऑफ 20 इन सिग्नल्स एंड 16 आउट ऑफ 20 इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। इस रिटन टेस्ट में आपको टाइम कंस्ट्रेंट कुछ नहीं है, आप अपना टाइम ले सकते हो। वंस यू आर डन विद 20 क्वेश्चंस देन आपका नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं? मैं आपको एक यूट्यूब का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहाँ से मैंने पढ़ा था। अराउंड 260 क्वेश्चंस हैं उसमें, जिसमें सब कवर हो जाता है, सारे सिनेरियो, सारे सिग्नल्स। अब वंस यू क्लियर द G1 टेस्ट यू विल बी गेटिंग अ टेम्परेरी लाइसेंस फॉर 90 डेज। देन जो ओरिजिनल G1 का लाइसेंस होगा वो आपको बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा, विच विल बी वैलिड फॉर 5 years। अब G1 लाइसेंस के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। जीवन लाइसेंस में आप ड्राइव अकेले नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आपके साथ जी लाइसेंस का कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर या फिर जी लाइसेंस का कोई ना कोई ड्राइवर जिसके पास जी लाइसेंस हो वो आपका कंपेनियन होना चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अकेले ड्राइव नहीं कर पाओगे ओंटारियो में विद जीवन लाइसेंस। तो मोटा मोटा जीवन लाइसेंस आपको एक आईडी ज़रूर दे देगा, बट नॉट ऑथराइज टू ड्राइव अ व्हीकल। बट हाँ, आप इंस्ट्रक्टर के थ्रू ड्राइविंग क्लासेस ले सकते हो ताकि आप G2 एंड जी का एग्ज़ाम फिर दे पाओ। अब G2 एग्ज़ाम क्या होता है? G2 एग्ज़ाम एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये G2 ड्राइविंग टेस्ट बेसिकली आपको सिटी में करवाया जाएगा, जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज़ में आपको ले जाएंगे। वेरियस रेड लाइट्स होंगी, सिनेरियोज़ होंगे जिसमें वो आपको इवेल्युएट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट लास्ट अराउंड 15 to 20 मिनट्स। इसमें कई सारे सिनेरियोज़ होते हैं जिनको मैं डिटेल में कवर कर दूंगा किसी एक अलग वीडियो में, कि G2 में कौन कौन से सिनेरियोज़ कवर्ड होते हैं और जी लाइसेंस वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से कवर होंगे। अब G2 लाइसेंस, वंस यू गेट दैट पर्टिकुलर लाइसेंस सेम डे ही आपको मिल जाएगा वंस यू क्लियर दैट प्रैक्टिकल टेस्ट। तो इसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन ड्राइव अलोन, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट इसमें दो और कंडीशंस हैं। आप बिल्कुल भी ज़रा सा भी ड्रिंक करके नहीं कर सकते ड्राइव, और सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट्स मैंडेटरी हैं, चाहे वो पीछे बैठे हों चाहे आगे बैठे हों, बिकॉज यू आर G2 लाइसेंस होल्डर। सो ये टू कंडीशंस हैं। आप रेजिडेंशियल एरिया में चला पाएंगे या आप हाईवेज पे चला पाएंगे विद G2 लाइसेंस। Now comes the G license. This is the kind of full and final destination which you need to reach for a car license. So G license achieve करने के लिए आपको एक और ड्राइव टेस्ट देना होगा. So that drive test will be in the residential areas and on the highways as well. So this G license is the final destination you need to reach in terms of Ontario license timelines. तो अब ये बात कर लेते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप हमें पता लग गया। पहले G1 देना है, G2 देना है एंड जेन जी देना है, राइट। सो इसके टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपको, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पर कनाडा में, आपको इंडिया में ही एक काम करना है टू गेट द ओंटारियोज लाइसेंस। आपको अपना DL एब्स्ट्रैक्ट लेकर आना है। DL एब्स्ट्रैक्ट आपको आपकी स्टेट की ट्रांसपोर्ट वाली वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। हरियाणा की जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट वेबसाइट से ले लिया था। वंस यू रजिस्टर इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट दैट ओके आई नीड दिस DL एब्स्ट्रैक्ट, आई थिंक 10 रुपीज़ का था वो, एंड देन यू नीड टू गो टू द RTO ऑफिस, and in that RTO office you need to present that form and they will give you the DL abstract, right। so वो DL abstract आपको लेकर आना है कनाडा। उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं आपको और अभी डिटेल में बताऊंगा। तो वो DL abstract जब आप लेके आएंगे उसको प्लीज़ एंड प्लीज़ लेमिनेट मत करवाना। लेमिनेट करवाने की हमारी आदत रहती है टू कीप दैट डॉक्यूमेंट सेफ, बट यहाँ कनाडा में दे कंसिडर इट एज टेम्पर्ड, राइट। ये मेरे साथ भी हुआ था, तो आई हैड टू गेट द अनदर वन, अनदर ओरिजिनल DL एब्स्ट्रैक्ट। तो आप
को कुछ मुश्किल ना हो, इसलिए आप विदाउट लैमिनेशन एक पेपर पे ही ओरिजिनल स्टैम्प्ड डीएल एब्स्ट्रैक्ट लेके आना। अब डीएल एब्स्ट्रैक्ट वाला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज़ गो टू द ड्राइव टेस्ट सेंटर, जो भी आपके नियर बाय लोकेशन पे होगा। उस ड्राइव टेस्ट सेंटर पे जाके आपको एक टोकन लेना है। टोकन लेके आपको काउंटर पे जाना है एंड आपको अपना पासपोर्ट, अपना इंडिया का डीएल पूरा लाइसेंस एंड इंडिया का डीएल एब्स्ट्रैक्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं एंड टू से दैट आई वांट टू रजिस्टर फॉर द G1 टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड प्लीज़ मेरा ये जो डीएल एब्स्ट्रैक्ट में जो एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कंसिडर दिस एज वेल। इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट ये होगा कि G1 रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आप डायरेक्टली जी टेस्ट दे पाओगे। यू विल बी एबल टू स्किप द G2 लाइसेंस टेस्ट। तो ये एक मेजर पॉइंट आ जाता है। अगर आपको इंडिया में डीएल एब्स्ट्रैक्ट में अगर आपका डॉक्यूमेंटेड है कि आपको 2 years एंड मोर का एक्सपीरियंस है इंडिया में, then you will be eligible to skip the G2 license and go from directly G1 written test to G, the final license। तो आप काउंटर पे जब बोल देंगे कि yes, वो आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर देंगे एंड देन दे विल सेंड यू टू द G1 रिटन टेस्ट। दैट एक लैब सी होती है एंड उसमें आप कंप्यूटर पे जाएंगे एंड यू विल गिव दैट रिटन टेस्ट। वंस आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो यू विल बी एलिजिबल टू बुक द जी लाइसेंस टेस्ट इफ़ यू हैव दैट डीएल एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको ड्राइव टेस्ट की वेबसाइट पे फिर जाना है, अपना जी लाइसेंस की एक अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी अराउंड 20 डेज़ के बाद। तो वो 20 डेज़ के बाद आप अपॉइंटमेंट लेके एक ड्राइव टेस्ट आप दे सकते हो जो 15 to 20 मिनट्स का होता है। बट आई विल हाईली रिकमेंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ प्लीज़ ड्राइविंग क्लासेस ज़रूर ले लीजिएगा, बिकॉज हेयर कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इंडिया की ड्राइविंग लेफ़्ट हैंड साइड होती है, अपना स्टीयरिंग राइट हैंड साइड होता है, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है, मिरर इमेज है, राइट। आपका स्टीयरिंग यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड मिलेगा एंड यू विल बी ड्राइविंग ऑन द राइट हैंड साइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो ड्राइविंग क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैंने अराउंड 4 to 5 क्लासेस ली थी, तो उसमें $50 पर क्लास वो चार्ज करते हैं। आई थिंक G1 G2 drivingschool.com, सो दैट इज़ one of the best in Ontario state. After 4 to 5 classes, if you have prior experience in India, you will be comfortable in Canada that okay, you can drive and then you can give the G2 or G test. अब फ़ीस की बात कर लेते हैं कि इन सभी लाइसेंसेस के एग्ज़ाम्स और जो भी रिटन टेस्ट है या प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके फ़ीस वगैरह क्या होगी। वैसे तो आपको drivetest.com जो वेबसाइट है इनकी, उस पर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इनिशियली जो फर्स्ट आपका विज़िट होगा जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट दिखाओगे एंड G1 के लिए रजिस्टर करोगे, तो आई थिंक इट्स अराउंड $165-170 दे विल टेक। इसमें आपकी G1 की रिटन टेस्ट की एग्ज़ाम की फ़ीस भी इंक्लूडेड है, प्लस G2 की एग्ज़ाम की फ़ीस भी इंक्लूडेड है प्रैक्टिकल। एंड देन उसमें आपका 5 year का जो लाइसेंस है उसकी फ़ीस भी, प्रिंटिंग फ़ीस इंक्लूडेड होती है, राइट। सो अगर आपका रिटन टेस्ट इन केस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो यू कैन गिव द रीटेस्ट इमीडिएटली आफ्टर पेइंग $16, राइट। $16 यू कैन पे एंड गिव द रीटेस्ट। अगर आपका G2 और G जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो यू कैन गिव द रीटेस्ट। रिकमेंडेड है कि आफ्टर 1 month ही दीजिए, तो और ड्राइविंग क्लासेस आप ले लीजिए एंड देन यू गिव द रीटेस्ट। उसके आई थिंक $90 एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, जो उनकी रीटेस्ट की फ़ीस है। तो ये थी गाइस सारी डिटेल्स G1 G2 एंड G टेस्ट की। हमने टाइमलाइंस कवर कर ली हैं, फ़ीस कवर कर ली है एंड कैसे कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं सब डिस्कस कर लिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेरीज हों, प्लीज़ डू कमेंट आउट एंड लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो मेरा जो प्रोसेस है अराउंड 20 डेज़ चला था। 20 डेज़ में मेरे पास फुल जी लाइसेंस आ गया था। कूल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी मिली होगी। होप इससे आपको बेनिफिट होगा एंड लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन।